जेईई एडवांस 2026 के रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हुआ है, यानी कि बदलती तस्वीरें। देश में पहले से ही नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम पर काफी बड़ा बवाल चल रहा है, और अब ये एक नया। अब आईआईटी ने एडमिशन दिलाने वाली सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन पे उंगली जरूर उठानी शुरू कर दी है। आखिर प्रक्रिया को बदलते हुए जरूर देखा जा रहा है। दरअसल कई कैंडिडेट्स के दोनों पेपर के मार्क्स में एक तो बहुत बड़ा अजीबोगरीब गैप देखने को मिला है, जिस वजह से सब परेशान हैं। जिसके बाद एग्जाम में नकल यानी कि चीटिंग रोकने की भी आशंका जरूर जताई जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पे कई तरीके की अफवाहें छा गई है, और साथ ही उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड्स को लेकर भी स्क्रीनशॉट लगातार वायरल हो रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट की कहानियां बड़ी अलग अलग हैं। इन सभी के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स को पेपर 1 में तो 10 से भी ज़्यादा कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन जब दूसरे पेपर की बारी आती है यानी कि पेपर 2 की, जिसमें डायरेक्ट 100 से ज़्यादा उनको नंबर दे दिए गए हैं, यानी कि कुल मिला के टोटली चेंज। और इसी बीच उम्मीदवारों की बड़ी आशंका जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, यानी कि एक ही कैंडिडेट, एक ही उम्मीदवार का एक ही पेपर में इतना खराब और दूसरे पेपर में इतना शानदार परफॉर्मेंस, दोनों ही बड़े डिफरेंट हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, बहुत बड़ा गैप है। उम्मीदवार और उनके परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, और कई बच्चों के दावे भी बड़े अलग अलग हैं। एग्जाम में बिल्कुल फेयर ना होने के दावे बिल्कुल पूरे होते हैं, लेकिन दूसरे में टॉपर कैसे बन सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में बढ़ते हुए बवाल को देखते हुए इस साल एग्जाम कंडक्ट होने वाले संस्था यानी कि आईआईटी रुड़की ने भी इस पूरे रिजल्ट की रिव्यू करने की बात को ठान लिया है और इस पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आईआईटी रुड़की ने शुरुआती तौर पे टॉप यानी कि 10,000 से भी ज्यादा रैंकर्स के डेटा चेक करने शुरू किए, तो उन्हें सिर्फ 2 ऐसे मामले मिले जहां पे एक पेपर में 100 से ऊपर और दूसरे पेपर की कहानी अलग यानी कि 10 से भी कम मार्क्स देखने को मिले। हालांकि उम्मीदवार के लगातार आरोप भी जरूर बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन अब आईआईटी रुड़की पूरे रिजल्ट को ध्यान से एनालिसिस करने में जुट गया है, ताकि किसी के भी बच्चे का फ्यूचर दांव पर न लगे, कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं अगर एजुकेशन एक्सपर्ट की माने तो उनका यही कहना है, बिल्कुल सिंपल, कि जब से जेईई एडवांस्ड में 2 पेपर का ये सिस्टम शुरू हुआ है, तब से शायद परेशानियां शुरू हुई है। तब से ही ऐसी चीजों पे कभी कभी देखने को जो मिलने वाली तस्वीरें हैं, ये लगातार देखने को मिल रही हैं, और इस पूरी तरीके से फंक्शन पे एक बहुत बड़ा संकट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ ही एक्सपर्ट ने इस बात को जरूर स्वीकार कर लिया है कि इतने बड़े डिफरेंस वाले केसेस में अगर देखें तो नकल यानी कि चीटिंग की पॉसिबिलिटीज से पूरी तरीके से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस साल जेईई एडवांस एग्जाम जो कि 17 मई को कंडक्ट किया गया था, पूरे संपूर्ण रूप से हुआ, जहां पे इसका रिजल्ट भी 1 जून को ही जारी कर दिया गया था। लेकिन इस बार टोटल करीब 1 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की जो भारी संख्या है, उसमें एग्जाम में जो बैठे थे, जिसमें से करीब 50 से ज्यादा यानी कि 50,000 से भी ज्यादा क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन इन सभी सफल उम्मीदवारों के लिए गर्ल्स भी शामिल पहली बार रही, क्योंकि इस पूरे एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे देश के करीब 23 आईआईटी और साथ ही कई एडमिशन मिलने वाले टॉप इंस्टीट्यूट भी इस पूरे विवाद के जरूर कटघरे में घिर गए हैं। अब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए हलचलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अब बात करें तो जेईई एडवांस भी पूरी नीट की बराबरी अब लेने को तैयार बैठ गया है। जहां पे नीट पूरी तरीके से अभी विवादों में घिरा हुआ है, वहीं जेईई एडवांस भी अब पूरी तरीके से सवालों में जरूर बढ़ गया है, जहां पे लगातार उन पे उंगलियां उठाई जा रही है कि ये भी अब नीट की बराबरी कर रहा है। क्या लगता है आपको? ये कहानी वाकई में बड़ी अलग है, यानी कि दोनों पेपर का जो कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस में शुरू किया गया था, एक नया प्रोसेस, ये काफी सारी दिक्कतें लेके सामने आ रहा है। लेकिन इसी के साथ ही ये जो पेपर के 2 अलग अलग डिफरेंस है, जो बड़ा गैप है, ये भी कई सवाल खड़े करता है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिर ये सभी प्रक्रियाओं पे क्या आगे कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।